हुआ कि मेरा 8.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हो चुका है क्योंकि सिर्फ 12 घंटों के अंदर मेरे चैनल पे 3 स्ट्राइक्स मारी गई। और शायद तुम्हें जानकर हैरानी होगी पर ये स्ट्राइक मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वीरू भाई है। और क्यों? लालच और जलन की वजह से। पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस कालू के आते ही उसका चैनल रॉकेट की तरह उड़ने लगा, आज उसी कालू के चैनल पे 3 स्ट्राइक्स पड़वा के चैनल डिलीट करवा दिया गया। तो चलो तुमको सब कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ये आप लोग तय करोगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो मैं एकदम शुरू से शुरू करता हूँ। तो ये बात है आज से 5 महीने पहले की, जब वीरू भाई के चैनल पे लगभग 70,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे और वो 70,000 सब्सक्राइबर्स करने में उसे 3 साल लग गए थे। और उसी टाइम में उसकी वीडियो बनवाने के लिए पहली बार गया था और तभी मुझे कालू का रोल दिया गया था। और वो वीडियो और कोई नहीं बल्कि कालू एज अ राइस्टार वाली वीडियो थी। अब देखो, कालू का जो कैरेक्टर है वो मेरे आने से पहले से ही वीरू के वीडियो में था, बट कभी कोई कालू बनता था तो कभी कोई और कालू का ड्रेसअप भी हमेशा अलग ही होता था। बट जो मैंने पहना वो इतिहास बन गया और ये बात तुम्हें भी पता है क्योंकि वो वीडियो सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। और वो वीडियो ऑडियंस को इतना ज्यादा अच्छा लगा कि बस 2 से 3 दिनों में 70,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो अब क्या, कालू का जो कैरेक्टर था वो फिक्स हो गया और उसके बाद वो अपने लगभग हर एक वीडियो में कालू को रखता ही रखता था और अभी भी रखता है। उसके बाद कालू एज अ राइस्टार पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक उसके लगभग 3-4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद उसकी हर वीडियोस मिलियन में जाने लगी क्योंकि हर वीडियो में कालू यानी मैं होता ही होता था। और ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो कि हर कोई कालू यानी मेरी वजह से ही वीडियो देखना पसंद करता था। तो अब मेन कहानी स्टार्ट हुई यहाँ से। वीरू वनेम को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि बहुत पहले से ही वीरू भाई के वीडियो में रहता है। अब क्योंकि वीरू भाई का चैनल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था और उसके हर एक वीडियो में मैं तो होता ही था, पर साथ ही वीरू वनेम भी होता था। और यहाँ वीरू वनेम की वॉइस खुद की होती थी, इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि भाई तुम भी वीरू भाई जैसा वीडियो बनाओ। अब ऐसा भी नहीं था कि वीरू वनेम पहले से वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन शायद आपको पता ना हो पर वीरू वनेम पहले से फ्री फायर की फैक्ट की वीडियोस बनाता था और तब उसके 2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन व्यूज बहुत ही बेकार आते थे। इसलिए मैंने उसे कहा कि भाई तुम्हारे व्यूज भी नहीं आते और तुम इधर फेमस भी हो, तो अब तुम अपना कंटेंट चेंज कर दो और तुम भी वीरू भाई जैसा वीडियो बनाओ। और कुछ ही दिनों बाद से उसने वीरू भाई जैसा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो उसे कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला, बट कुछ दिनों बाद से उसका भी वीडियो लाख में जाने लगा। तो फिर मेरे दिमाग में भी आया कि चलो कालू का यानी खुद का ऑफिशियल चैनल खोलते हैं। अब देखो, चैनल ओपन तो कर लिया था, बट मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ चुकी थी। वीरू वनेम का वॉइस तो खुद का होता था, इसलिए वो अपना स्क्रिप्ट बना सकता था, बट मेरी जो वॉइस होती थी वो असल में वीरू की ही वॉइस है। और शायद ये बात आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो अब अगर मैं खुद की स्क्रिप्ट बनाता तो कालू और वीरू की दोनों की वॉइस मुझे वीरू से मांगनी पड़ती, वो भी रोज रोज। लेकिन वीरू भाई उस टाइम अपनी वीडियोस में तो बिजी रहता ही था और साथ ही वीरू वनेम को भी वॉइस देते रहता था, इसलिए मुझे उससे वॉइस मांगना ठीक नहीं लगा क्योंकि वीरू भाई उस टाइम अपना और वीरू वनेम का कंटेंट के लिए वॉइस तो देता ही था और साथ ही जॉब भी करता था। तो फिर मैंने वीरू भाई से कहा मैं तुम्हारा स्क्रिप्ट डाउनलोड करके उसे अपने तरफ से दिखा दिया करूंगा और इस चीज के लिए मैंने उससे परमिशन मिली थी। तो उसने बोला था हाँ भाई यार कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर। तो मैंने भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 व्यूज पे जाके अटक जाते थे, पर कुछ दिनों बाद से 10,000, 50,000, 1 लाख ऐसे व्यूज जाने लगे और उसके बाद हर वीडियो लाख से ऊपर ही जाता था। फिर क्या, मेरा भी चैनल एकदम रॉकेट की तरह उड़ने लगा क्योंकि ऑडियंस को चाहिए था कालू का ऑफिशियल चैनल, जो कि मैंने उन्हें प्रोवाइड किया। और उधर यूट्यूब के साथ साथ मैंने इधर इंस्टा पेज भी बना लिया और कुछ दिनों बाद अपना इंस्टा पेज भी रन कर गया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने एक प्रमोशन वीडियो डाली जिसपे यूट्यूब और इंस्टा दोनों मिला के 1 मिलियन प्लस व्यूज गए थे, लेकिन प्रमोशन वाले ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। 1 मिलियन व्यूज पे जो कि 50,000 रुपए बनने चाहिए थे, लेकिन बने थे सिर्फ 10,000। लिटरली मेरे साथ उस दिन बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। फिर जब मुझे पेमेंट मिल गया तो उसके 3-4 दिनों बाद वीरू भाई का कॉल आया और वीरू भाई ने मुझसे उस दिन ये बोला कि जितने भी प्रमोशन के पैसे बने हैं उसका 50% तो मुझे दे। और ये वही दिन था जिस दिन उसने अपना असली रंग दिखाया था, क्योंकि पहली बात तो जिस दिन मैंने अपना चैनल ओपन किया था उस दिन ऐसा कोई डील नहीं हुआ था कि आगे चल के अगर कुछ अर्निंग होती है तो उसमें हमारा पार्टनरशिप रहेगा, बल्कि मैंने परमिशन लेके बस चैनल स्टार्ट कर दिया था। और अगर आप थोड़ा गौर से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने परमिशन इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगता था कि मैं आगे चल के कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने जैसा सोचा था उसका एकदम उल्टा हुआ। मेरा चैनल लगभग उसके टक्कर में चल रहा था और इसलिए उसके मन में हुई जलन और लालच। और मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो जिस दिन वो मुझसे प्रमोशन वाले 50% मांगने आया था उस टाइम उसे लग रहा था कि मुझे 50,000 के करीब रुपए मिले और मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ कि मुझे 10,000 मिले हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये पहले ही क्लियर कर दूं कि जब शुरू में कोई पार्टनरशिप की डील ही नहीं हुई थी तो पैसों के मामले में झूठ बोलने का क्या मतलब बनता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट फिर भी मैंने मम्मी कसम तक खा लिया कि मुझे 10,000 रुपए ही मिले हैं, लेकिन बंदा यकीन करने को तैयार ही नहीं था। उस दिन बहुत ही ज्यादा लोचा हो गया और यहाँ तक कि वो बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोले जा रहा था। यहाँ तक कि मेरी वीडियो एडिटिंग टट्टी जैसी है और बहुत सारे ईगो हर्ट करने वाली बातें। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ क्या मेरी एडिटिंग सच में टट्टी जैसी है। और हाँ, एडिटिंग से याद आया, ऐसा एडिटिंग करना मुझे वीरू भाई ने ही सिखाया था। वीरू वनेम और मुझे दोनों को एक साथ व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करके। बट जो एडिटिंग करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं वो एडिटिंग में बस 10 मिनट में सीख गया, क्योंकि मैंने उससे बस कुछ मेन पॉइंट्स पूछे और मुझे समझ में आ गया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पहले से ही एक एडिटर एंड क्रिएटर हूँ और उसके बाद वीरू भाई ने मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए सारे एलिमेंट्स भी दिए। बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो मैंने आपको 1 घंटा टाइम देके कुछ एडिटिंग सिखा दिया और साथ ही वीडियो एडिटिंग के एलिमेंट्स भी दे दिए और फिर आप उसके बाद अपने से मैंने
मेहनत करके बहुत आगे तक बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या, अगर आप कुछ अर्निंग करते हो तो क्या मैं उसमें पार्टनरशिप मांगने आऊंगा या फिर डायरेक्ट आपके चैनल और इंस्टा का एक्सेस मांगूंगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वीरू भाई ने एग्जैक्ट ऐसा ही किया। जिस दिन वो मुझसे 50% मांगने आया था उस दिन बहुत लोचा हुआ, लेकिन लास्ट में हमारे ग्रुप के सभी बंदे लाइक वीरू वनम, ईगल भाई, छोटे और मैंने ये फैसला लिया कि चलो भले ही शुरू में डील नहीं होता बट फिर भी 50-50 देने के लिए मैं रेडी हूँ। उस दिन ये सब खत्म हुआ। फिर अगले दिन वीरू ने फिर से कॉल किया। उस दिन वीरू भाई मुझसे ये बोल रहा था कि भाई मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, तू मुझे अपना यूट्यूब और अपना इंस्टा दोनों ही लॉग इन करा। अब गाइस यहाँ पे मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब सामने वाले बंदे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं उस पे ट्रस्ट कैसे कर लूँ? क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, अगर मैं उसको अपना इंस्टा और चैनल दे देता तो वो 100% कंफर्म हैक कर लेता। अब वो ठहरा हरियाणा का और मैं ठहरा बिहार से, तो हैक होने के बाद मैं उसका क्या ही बिगाड़ लूंगा। इसलिए मैंने लॉग इन नहीं दिया और ये बात उसे खटक गई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इसमें खटकने वाली बात क्या है। बस दो चीजें समझ आ रही थी, वो है लालच और जलन। आपको इसके अलावा कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना जरूर। बाकी अगले दिन से ही उसने अपने वीडियो में मेरे कैरेक्टर को गिराना चालू कर दिया। आपने वो वीरू भाई वर्सेस कालू भाई वाली वीडियो देखी होगी जिसमें उसने मेरे को बहुत ही गंदे तरीके से रोस्ट किया है। जिसने नहीं देखी वो दोबारा उसके चैनल में जाके देख सकता है। बाकी जिसने देखी है उसके मन में बस यही चीजें चल रही होंगी कि कालू तो बहुत बड़ा रोस्टर था, आज ये फीका कैसे पड़ गया। तो हाँ भाई, यही रीजन था मुझे गिराने के लिए। उसके बाद लगातार हर वीडियोस में मेरे से वर्सेस कराता गया सबसे, और हद तो तब पार हो गई जब उसने श्रेया से भी वर्सेस कराया, जो कि उसी के एक पुराने वीडियो में मेरे ग्रुप में आते ही श्रेया ग्रुप छोड़ के भाग जाती है। मतलब नीच हरकतों की भी हद होती है भाई। अब यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताओ, मैं उसे अपने अर्निंग के पैसे किस बात पे शेयर करूँ? जिस दिन 50% को लेकर लोचा हुआ था उस दिन से ना ही वो मेरा कभी वीडियो बनवाने आया है और ना ही कभी उसने वॉइस दिया है, और इधर वो अपने वीडियो में मेरा क्रेज एकदम खत्म किए जा रहा है। तो अब आप बताओ मैं उसे अब किस बात पे पैसे देता? हाँ मैं मानता हूँ कालू कैरेक्टर को उसी ने फेमस किया है, उसके स्क्रिप्ट के वजह से ही मेरा ऑरा बना है, लेकिन जिस कालू की वजह से आज उसका चैनल कहां से कहां पहुंच गया, जिस कालू की वजह से ऑडियंस उसकी वीडियोस देखती थी, उसी कालू को आज वो अपने चैनल पे गिराया जा रहा है। क्यों भाई? लालच और जलन की वजह से। अब इसी बीच मेरा चैनल मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका था और तब तक मेरा चैनल वेरीफाइड भी हो चुका था और मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है। हाँ तुम्हें ये बात पता नहीं होगी कि मेरा प्ले बटन भी आ चुका है, बट आगे मैं तुम्हें इसी वीडियो में प्ले बटन भी दिखाऊंगा। हाँ तो इसी वजह से मुझे लगा कि मोनेटाइज भी हो जाएगा, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया, बट अगले दिन वो रिजेक्ट हो गया रीयूज कंटेंट की वजह से। तो अब मैं समझ चुका था अगर मुझे चैनल मोनेटाइज करना है तो मुझे अपना स्क्रिप्ट और अपना वॉइस रिवील करना पड़ेगा, और जैसे कि मैंने कुछ ही दिनों पहले अपना वॉइस रिवील भी कर दिया। बट आपने देखा होगा उस वीडियो में वीरू की मैंने वॉइस ली है, तो आपको मैं बता दूं कि वो वॉइस लेने के लिए मैंने वीरू को नहीं बताया था कि ये वॉइस रिवील करने के लिए मैं वॉइस मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बता देता तो वो अपना वॉइस नहीं देता। और अब आप ये पूछोगे कि उसका वॉइस लिया ही क्यों? क्योंकि मैं वॉइस रिवील करना चाहता था एकदम यूनिक तरीके से। और हाँ, उस वॉइस में जो वीरू का मैंने वॉइस लिया है ना, वो 10 दिन लगातार बोलने के बाद तब मुझे वॉइस मिला है। अब आप इसी से समझ जाओ कि मैं पहले स्क्रिप्ट के लिए वॉइस मांगता तो मेरा चैनल शायद आज इतना ग्रो नहीं होता, बट मैंने जैसे ही वॉइस रिवील किया उसकी जल के राख हो गई। सुना था दूसरों से ज्यादा अपने ही लोग सबसे ज्यादा जलते हैं, बट पहले यकीन नहीं होता था, बट आज अपने आंखों से देख लिया। तो जिस दिन मैंने वॉइस रिवील वाली वीडियो डाली उसके अगले दिन 28 अप्रैल को मैं जैसे ही उठता हूँ और जैसे ही मैं फोन में देखता हूँ तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। मेरे नजर के सामने मेरे 8.5 लाख ऑडियंस बिखरते हुए दिख रहे थे, क्योंकि मेल में एक नहीं बल्कि दो कॉपीराइट का नोटिफिकेशन आया हुआ था, और दोनों ही कॉपीराइट स्ट्राइक वीरू भाई ने दिया था, एक रात को 12 बजे और एक सुबह 3 बजे। फिर मैंने उन्हें कुछ देर बाद कॉल किया और जो बातें हुई वो आप खुद ही सुन लो। नहीं ये बताना परमिशन तेरे से लिया था कि नहीं? किस चीज का परमिशन? स्क्रिप्ट के तरह वीडियो बनाओ। हाँ तो लिया तो पता थी इसलिए मैंने तुमसे बताया नहीं, क्योंकि तुम वॉइस देते ही नहीं भाई, अगर बता देता तो। चल ठीक है, फिर तुमने नहीं बताया, मैंने स्ट्राइक मार दिया बस। तो चार एक टाइम था भाई, चारे की तरह चलते थे भाई सब, कदम से कदम चलते थे। आज तूने पता क्या कर दी? वो पूरी सिमेटी चीजें बिखेर दी बिल्कुल। भाई आजकल कुछ सिमेट्रिकल नहीं बचा भाई, मुझे पता है यार, कुछ नहीं बचा। तू खुद नहीं बचाना चाह रहा था शुरू से, अरे पहली मुझे बात सब तो पता है यार। जितना बचाना चाहा ना भाई, तूने जितना कुछ बोला मैं सह कर रहा था, भाई यार वीरू भाई अभी भी यार कुछ नहीं हुआ यार, अभी भी यार कुछ नहीं, लेकिन तू यार एकदम से सब यार इग्नोर मार रहा है, मतलब एकदम से, पता है। तो भाई लोग ये सारे बातें हुई और बहुत बार बोलने के बाद भी उन्होंने स्ट्राइक नहीं हटाया, और फिर दोपहर 2 बजे को तीसरी स्ट्राइक आई और चैनल डिलीट हो गया। और फिर चैनल डिलीट होने के बाद मैंने फिर से कॉल किया और पूछा आखिर तू चाहता क्या था, तो तुम लोग खुद ही सुन लो। चैनल परमानेंट उड़ चुका है भाई। मेरे को तो भाई 70% चाहिए था। देख मैं तो भाई इसके बाद कहना चाहता था कि भाई मेरे को चाहिए पूरा एक्सेस, जो मैं बोलूंगा वो होना चाहिए। हाँ जो भी तू करता नहीं हर प्लस मेरे को चाहिए था। अब भाई देख यार, मैं तो एडिटिंग का 50% तो दे नहीं सकता था, मैं लेने वाला था भाई 70% प्रॉफिट का। हाँ तो बस 30% तेरे को देता, 70% खुद रखता। हाँ उस चैनल पे तू कुछ करता है नहीं, तो फिर तेरे को परसेंटेज क्यों चाहिए? मेरे को ये समझ नहीं आता। बता यार इस चीज का भाई, चैनल पे भाई मेन चीज क्या करते हैं? वीडियो, कंटेंट और भाई क्वालिटी। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई तू स्पेशल मेरे लिए ये स्क्रिप्ट बनाता है, तू तो अपने लिए बनाता था ना स्क्रिप्ट। तो फिर भाई मेरी स्क्रिप्ट का फायदा तू भी तो उठा रहा है ना, उसका क्या? वो तो तेरे से परमिशन लेके उठाई थी मैंने। तो इसका मतलब तू तो इस तरह इंस्टा पे उठा रहा है, इस तरह तो मैं किसी की परमिशन ले रखा था, क्रेडिट पे दे रखा था 100%। और बात रही कॉपी करने की, तो वो तो मेरे जैसे हजारों लोग करते हैं, और यहाँ तो पे यार हजारों से यार वो बात यार, और दूसरों में और अपने में फर्क होती है, दूसरों में और अपने में फर्क होती है। ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ खुद काम करता था और तेरा नहीं करता था। वो तेरा वीडियो डालना और रिचार्ज करना एक बार कर दिया। पहले तो मान ले कालू का चैनल नहीं था, फिर भी पोस्टर वोस्टर खुद से बनवा दिया। जब बुलाए तब कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कहीं भी हूँ,
फिर भी रिकॉर्ड करवाने आ गया, फिर भी भाई। यार सुन यार, पहले की बात अलग थी, पहले भाईचारा था, अब नहीं है। हाँ तो भाई पहले तो था